हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले मुगल एम्पायर के बारे में। वो हमने तो डिस्कस कर रहे थे, है ना। 153 जो वीडियो था वो हमने डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, बाबर के बारे में। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले वो हुमायूं के बारे में, यानी जो बाबर की सन रहे एंड आफ्टर बाबर, मतलब बाबर के बाद जो गद्दी पर बैठे, यानी मुगल एम्पायर में जो कोई भी एम्पायर बने वो है हुमायूं बने, है ना। तो इनके बारे में पूरी सारे का सारा डिटेल एक एक करके हमने तरीके से डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा बाबर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ी है। बाबर जो कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, जिसमें इन्होंने ओन करी थी, है ना। एंड इब्राहिम लोदी को हराया। एंड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत रही, फर्स्ट पानीपत। एंड तब और इसके बाद जो पानीपत के बाद जो रहे वो 1527 में एक बैटल रहे, 1528 में और एक बैटल रहे, 1529 में और एक बैटल रहे। पान खाओ चिल्ला के गाओ, ऐसे हमने याद रखिए। चिल्ला के मतलब ये है चांदेरी था, चांदेरी ये है, बस लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। सॉरी, चांदेरी नहीं, माफ़ करिएगा। ये है पानीपत, पानीपत ये है खनवा। एंड ये है चांदेरी। एंड चांदेरी ये है घाघरा, है ना। सारे के सारे जो बैटल रहे वो इन्होंने ओन करी है, किसने? बाबर ने। एंड अब जो हमने डिस्कस कर रहे वो हुमायूं के बारे में। तो हु इज़ द फादर ऑफ द हुमायूं? हुमायूं के फादर वो तो बाबर रहे, ये तो एटलीस्ट आपको पता ही होगा, है ना। बाबर रहे। एंड बाबर की और थोड़ी बहुत जो बाबर के बारे में रहे जानकारी वो आपको बता देता हूँ। क्या क्या रहे बाबर की जो क्या था, फुल नाम था, फुल नेम क्या था बाबर की? वो था नासिरुद्दीन, है ना। बाबर की तो नहीं, जो हुमायूं की था, है ना। फुल नेम, बाबर की फुल नेम बताना। बाबर की जो असली नाम क्या था? असल में बाबर की जो असली नाम वो बाबर नहीं था, क्या था बताना। एंड क्या ही बता दूँ, फिर बाबर के बारे में पहले बता देता हूँ। बाबर की जो नेम रही ना, इसे ज़हीरुद्दीन कहा जाता था, ज़हीरुद्दीन, ज़हीरुद्दीन कहा जाता था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहा जाता था। जन्म जो हुए वो 14 फेब 1483 में जन्म रहे, क्लियर, फेब की बात कर रहा हूँ। एंड इनकी जो माँ का नाम था, फादर का नाम जो कि उमर साहिक मिर्ज़ा था, उमर साहिक मिर्ज़ा। एंड फादर साइड से इन्हें जो जाना जाता था वो टिमूर नाम करके, TIMUR, फादर साइड से इन्हें जाना जाता था टिमूर नाम करके। मदर का नाम था वो था बस मदर का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मदर के साइड से जो इन्हें जाना जाता था वो था चेंगिज़ खान। ये काफ़ी बार पूछी जाती है, चेंगिज़ खान कहा जाता था, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर हमने डिस्कस करे हुमायूं के बारे में। इनके असली जो नाम रहे वो है नासिरुद्दीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नासिरुद्दीन इन्हें कहा जाता था। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं कहा जाता था, क्लियर, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। एंड वो जो था फादर था वो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, क्लियर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। एंड ये है नासिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बैटरी भी तो ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। एंड इनकी जो जन्म रहे, बर्न रहे वो 1508 में हुए थे, काबुल में। कौन सी प्लेस में? काबुल में, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। हुमायूं द सेकेंड मुगल एम्पायर इज प्राइमरली नोन एज द फादर ऑफ अकबर। सॉरी, हुमायूं जो था वो जो कि फादर था किसका? अकबर की, वो तो डिस्कस करेंगे। बट क्वेश्चन में क्या रहा है, जो हुमायूं का फादर है वो बाबर था, क्लियर। एंड गेट जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहा जाता है। मतलब जो अकबर, देखिए कैसे याद रखना है, मोहम्मद अकबर रहे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये अकबर की नाम है। अगर जो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं रहे, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, वो हुमायूं की नाम है। एंड ज़हीरुद्दीन मोहम्मद जो अकबर है, ज़हीरुद्दीन जो रहे ना, क्या रहे, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहे, वो बाबर के नाम है, ख़त्म। तो ध्यान में रखिएगा। तो हुमायूं का मीन्स जानते हो ना, हुमायूं का मतलब क्या है बताना। तो एंड अकबर की जो बॉर्न रहे वो 1542, एंड ध्यान में रखिएगा। एंड 42 में एंड सक्सेड हिम टू द थ्रोन। एंड हुमायूं ऑल्सो हैड अदर जो कि चिल्ड्रन इंक्लूडिंग मिर्जा मोहम्मद था, हकीम एंड बक्सी, वानू बेगम था,
है ना, एंड सकीना बानो बेगम भी था। तो इनके हुमायूं के मीनिंग जानती हो ना, वो है फॉर्च्यून, फॉर्च्यूनेट लिख देते हैं, फॉर्च्यूनेट। क्लियर। एंड और भी इनके तो काफ़ी सारे सॉन्ग रहे, मतलब बाबर की वो क्या था, कैमरन था, लिख देता हूँ, कैमरन था, कैमरन था, एंड हेंडल था, हेंडल था, एंड है ना, एंड आशा करी था, आशा करी। तो ध्यान में रखिएगा। एंड जो इन्होंने थ्रोन असेंड करी थी, इन्होंने जो थ्रोन पर बैठे, गद्दी पर बैठे, वो 1530 की बात था, जब बाबर की डेथ के बाद। कौन सी प्लेस में, आट आगरा में। क्लियर इतनी सी बात। एंड इन्होंने कलिंजर भी अटैक करी थी, क्या था, कलिंजर अटैक करी थी, कलिंजर, NJAR है ना, कलिंजर, AR, कलिंजर जो अटैक करी थी 1532 में, होगी 32 AD में अटैक करी थी। ध्यान में रखिए, AD मतलब एनो डोमेन, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा ना, AD मतलब एनो डोमेन है ना, BC मतलब तो बिफोर क्राइस्ट है ना, तो ध्यान में रखिएगा। मतलब AD भी कह लो, AC भी कह लो, कोई बात नहीं है ना, बिफोर क्राइस्ट। who had seized the fort, जो कि चुनार, फोर्ट चुनार इन 1532 AD, देन रूल्ड बाय द शेर खान। देखिए शेर खान अभी हमने डिस्कस कर दिया, कलिंजर अटैक करी थी, तो ध्यान में 52 में, तो जो 1532 वो हुमायूं जो कि अटैक मतलब करी थी, सीज करी थी, जो कि चुनार जोड़ है, ध्यान में रखिएगा। एंड चुनार को कहा जाता था गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता था। गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, सिर्फ इंडिया नहीं, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। क्लियर इतनी सी बात, तो ध्यान में रखिएगा। और तो ध्यान में रखना, आगे देखते हैं क्या रहा है। एंड मुगल एम्पायर जो कि हुमायूं सीज करते हैं फोर्ट, जो कि चुनार 1532 AD, ही विसिट्स द फोर्ट, जो कि सीज करते हैं, एंड देन हेल्ड द अफगान, जो कि लेटर शेर खान जो थे, लेटर शेरशाह सूरी कहा जा रहा है, फॉर 4 months बिफोर द एक्सेप्टिंग द ट्रीटी, एंड वेयर द शेर खान प्रोमिस लॉयल्टी एंड सरेंडर द फोर्ट लौटा दी थी, मतलब दे दी थी। एंड हाउएवर शेर खान जो कि क्विकली रिकैप्चर एंड फॉर हुमायूं एंड मार्च टुवार्ड्स द बंगाल। ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। नंबर 3, बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट इन व्हिच ईयर, बैटल ऑफ चौसा की कौन सी ईयर में हुए, 1539 में। देखिए असल में जो हुमायूं रहे ना, वो जीवन काल में मतलब शांति से नहीं रह पाए। क्यों नहीं रह पाए, मतलब बिल्कुल कि इनके जीवन में तो पीस है ही नहीं। हालांकि 15 से 1530 में सत्ता पर आए, गद्दी पर बैठे, 15 से 1539 से इनकी बैटल शुरुआत हो रहा है, जिसमें जो कि इनकी हार देखने को मिल रहा है। डिफीट कर रहा है किसने, शेरशाह सूरी ने। किसने, शेरशाह सूरी, याद रखिएगा, मत भूलना। तो वही है जो किसके साथ बैटल देखने को मिली, शेरशाह सूरी के साथ, शेरशाह सूरी। ओन किसने करी थी, वही शेरशाह सूरी ओन करी है। क्लियर। तो ये बैटल हुए थे 1539 में, बैटल ऑफ चौसा। इसके बाद फिर से एक बैटल होने वाला है, वहाँ भी शेरशाह सूरी ने वन करी है। इसके बाद इन्होंने जो कि काबुल चले जाएगा, ध्यान में रखिएगा, काबुल चले गए थे। द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट ऑन जून जो कि 26 1539। इट वाज मेजर जो कि मिलिटरी एंगेजमेंट जो कि बिटवीन द मुगल एम्पायर हुमायूं एंड द अफगान लीडर जो शेर खान था, शेरशाह सूरी, नियर चौसा में हुए थे। इन प्रेजेंट डे बिहार एंड इंडिया, शेरशाह सूरी ओन द बैटल एंड कॉजिंग द सिग्निफिकेंट सेटबैक फॉर मुगल एम्पायर। आगे देखते हैं। नंबर 4, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ टाइम इन व्हिच हुमायूं रूल्ड सेकेंड टर्म। हुमायूं सेकेंड टर्म पर जो रूल करे थे, कौन से पीरियड था, हुमायूं जो सेकेंड टर्म पर रूल करी है ना, वो क्या था, 1565 तो था ना, 65 तो नहीं, 55 से 56, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1555 से लेकर 56 याद रखिएगा। एंड क्योंकि जो 1540 बैटल रहे शेरशाह सूरी के बीच में, जो बैटल हुआ था, कौन सी बैटल, बैटल ऑफ कन्नौज में। कन्नौज के बाद, कन्नौज में किसने वन करी, शेरशाह सूरी। इसके बाद जो कि इन्होंने चले गए थे, काबुल चले गए थे। क्लियर। 1540 जो बैटल रहे, 1540 से लेकर 1545 तक जो कि आउट रहे, मतलब बाहर रहे, दिल्ली की सत्ता पर बाहर रहे, दिल्ली के गद्दी पर से।
हुमायूं सेकंड जो कि टर्म जो कि रूल्ड फ्रॉम दी जो कि 1555 टू 1556 तक, फॉलोड जो कि 15 ईयर एक्साइल। ही रिटर्न टू रिक्लेम जो कि मुगल थ्रोन जो कि आफ्टर विनिंग द बैटल सिरहिंद जो रहा है, बैटल सिरहिंद में इन 1555 में बैटल ऑफ सिरहिंद हुई है, जहाँ की इन्होंने फिर से जो कि इनकी जो सत्ता रहे वो फिर से सत्ता पर आए थे। बट हिज रीजन वाज का जो कि कट शॉर्ट एंड व्हेन ही डाइड इन जो कि जनवरी 1556 आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द हिज लाइब्रेरी स्टेप। बताना ये जो लाइब्रेरी था कौन था, इसका नाम क्या था? नाम था दिन इलाही पन्नाही नाम करके, है ना। इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाया था दिन पन्नाही लाइब्रेरी करके, ध्यान में रखिएगा। डेथ हो गया था। हालांकि बताया जाता है कई जो कि इतिहासकारों का यह मानना है कि इन्होंने शराब पी रखी थी, इसके कारण जो कि सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो गया था। हालांकि बस आपको तो याद रखना है डेथ हो गया था, बस इतना ही। खैर आगे देखते हैं। नंबर 5, बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड विथ विच रूलर। बैटल ऑफ कन्नौज तो अभी डिस्कस करें ना। बैटल ऑफ कन्नौज के बाद जो कि इन्होंने काबुल चले गए थे। बैटल ऑफ जो कन्नौज रहे वो बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट इन शेरशाह सूरी विथ, वो तो हुमायूं रहे, वो तो हुमायूं रहे, हुमायूं HU, ये ध्यान में रखिएगा। कौन सी ईयर में आपको बताया ना 1540, ये भी लिखी गई है, देख सकते हो, वही जो आपको पहले बताया। द बैटल ऑफ कन्नौज जो कि May 17 जो कि 1540 वाज फॉट बिटवीन द शेरशाह सूरी एंड द मुगल एम्पायर हुमायूं, ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ बिलग्राम कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, बैटल ऑफ बिलग्राम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। दिस जो कि डिसिव कॉन्फ्लिक्ट जो कि रिजल्ट इन द हुमायूंस डिफीट, हुमायूं ने हार देखने को मिली हुमायूं की, फोर्सिंग हिम इनटू द एक्साइल एंड एस्टैब्लिशिंग द सूरी एम्पायर जो कि नॉर्थ इंडिया में इन्होंने स्थापना करी है। नेक्स्ट नंबर 6, हु वाज द मोस्ट फेथफुल ऑफिसर जो कि हु हेड नहीं, हु हेड तो गलत होगा, हु हेल्प हुमायूं को हेल्प करी थी, वो था बैरम खान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बैरम खान जो कि फेथफुल ऑफिसर थे, हुमायूं को हेल्प करी थी। क्लियर थी इस बात, बैरम खान था। एंड बैरम खान जो कि मतलब बैरम खान की सहायता से इन्होंने 1555 में इनकी जो गद्दी रहे यानी दिल्ली सल्तनत पर फिर से जो कि लौटे थे, है ना। कौन सी बैटल के तहत? बैटल ऑफ सिरहिंद था, 1555 में बैटल ऑफ सिरहिंद होने वाला है, हुमायूं ने ओन करी थी। एंड शेरशाह सूरी जो कि वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो कि एडवाइजर हु डीपली जो कि हेड जो कि, बस ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, द टर्म ऑफ हुमायूं वाज मेड बाय हुम। टर्म ऑफ हुमायूं किसने मेड करी थी? टर्म ऑफ हुमायूं जो रहे वो किसने बल करी थी? हुमायूं के बारे में और भी काफ़ी सारे बातें रहे, बता देता हूँ। एक हुमायूं नामा करके एक बुक रहे, हुमायूं नामा, जैसे अखबार नामा रहे है ना, हुमायूं नामा किसने लिखी है? कौन है? गुलबादन बेगम, है ना, गुलबादन बेगम लिखी है, गुलबादन बेगम। एंड हुमायूं जो कि रिसीव करी थी, जो कि क्या था, कोहिनूर जो डायमंड था ना वो रिसीव करी थी किसके पास से जानती हो ना? ग्वालियर जो रूलर थे वहाँ से, ग्वालियर, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो कि बिल्ड करी थी, हुमायूं ने बिल्ड करी थी जो कि दिन इलाही पन्नाही नाम करके एक लाइब्रेरी जो कि बनाया था, जो कि कौन सी साइड रहे, जो वो पुरान किला रहे ना इन गुजरात अभी के टाइम, जो पुरान किला रहे वहाँ बनाया था लाइब्रेरी। एंड डेथ तो होने वाला है 1556 में। क्लियर। तो हुमायूं टर्म ये किसने बिल्ड करी है? हुमायूं वाज मेड बाय होम, किसने बिल्ड करी है? तो टर्म ऑफ हुमायूं ये किसने बिल्ड करी है? बिल्ड करी है किसने, बताना। तो ये हमीदा बानो बेगम है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम कौन थे बताना? हमीदा बानो बेगम बनाया है। एंड जो आर्किटेक्चर थे वो था मिर्जा गयास था, है ना, मिर्जा गयास, GHAAYS गयास। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा गर्व फरमाइएगा। तो आगे देखते हैं क्या रहे। द टर्म ऑफ हुमायूं जो कि दिल्ली जो कि कमीशन बाय द जो कि फट क्या रहे, जो कि फास्ट जो कि वाइफ, जो फास्ट वाइफ रहे हमीदा बानो बेगम, इन्होंने बनाया था जो कि बेगा बानो बेगम। एंड ऑल्सो नॉन द हाजी जो कि बेगम कहा जाता है 1569 to 70। एंड जो कि डिजाइन बाय द पर्शियन आर्किटेक्ट जो कि मिर्जा इनके द्वारा बनाया गया था, गियास, देख सकते हो। एंड हिज सन इट वाज बिल्ड जो कि फॉर्च्यून जो कि जो 14 जो कि ईयर आफ्टर द जो हुमायूं डेथ की 14 ईयर के बाद ये बनाया गया था। क्लियर इतनी सी बात। एंड द फर्स्ट जो कि डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ द मुगल स्टाइल गार्डन एंड टर्म्स। आगे देखते हैं नंबर 8, सूर्य डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश बाय होम। सूर्य डायनेस्टी स्थापना कितने करी थी? अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, है ना, सूर्य डायनेस्टी जो कि वो कौन हो सकता है, किसने?
शेरशाह सूरी ने ख़त्म, है ना। शेरशाह सूरी, शेरशाह नहीं, सिर्फ शेरशाह नहीं, शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस ध्यान में रखिएगा, शेरशाह सूरी ने स्थापना करी थी। तो शेरशाह सूरी, बात करें शेरशाह सूरी के बारे में, इनके रियल नाम क्या जानते हो ना, वो है फरीद खान। फरीद खान था, ध्यान में रखिएगा। एंड जो क्या रहे शेरशाह सूरी की जन्म रहे वो कौन सी ईयर में होने वाला है, 1486, ध्यान में रखिएगा 1486। एंड कौन सी प्लेस में, 8 सासाराम बिहार में रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड बस ध्यान में रखिएगा। तो और बात करें इनकी जो पीरियड था कौन सी, 1540 में वो करी, 1545 तक इनके था, ध्यान में रखना। इसके बाद और एक रूलर आए थे जिसके कारण जो कि मतलब वो इतना स्ट्रांग नहीं रह पाए। अगर शेरशाह सूरी होते तो शायद जो हुमायूं फिर से नहीं लड़ पाते, है ना। एंड जो अकबर रहे, एंड है ना अकबर रहे, एंड क्या रहे जो जहांगीर रहे, एंड जो औरंगजेब रहे, वो इनकी तो सत्ता ही मिट जाते, है ना। अगर शेरशाह सूरी रहते तो वो नहीं रहे, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए फिर से लौटे, यानी जो हुमायूं रहे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड अकबर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म रहे, वो भी हमने डिस्कस करेंगे बस। एंड जो शेरशाह सूरी रहे वो काफ़ी सारी चीज़ें भी करी है। जो रोड एक रहे बनाया था, है ना, जो कोलकाता से लेकर जो आगरा, एंड देन आगरा दिल्ली, वहाँ से लेकर पूरी पाकिस्तान तक फैला हुआ है वो जो रोड बनाया है। बताना वो कौन सी अभी के टाइम में कौन सी नेशनल हाईवे में आ रहा है, बताना। और इन्होंने काफ़ी रेवेन्यू पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंजेस लाए थे। रेवेन्यू जो फिनेंस इनके मिनिस्टर था ना, वो था राजा टोडरमल। टोडरमल पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, पता ही होगा। तो रहने देते, आगे देखते हैं। तो वही लिखी गई है जो कि ओरिजिनल नेम जो कि फरीद खान था, 1540। ही वाज द जो कि एथनिक जो कि फास्तून हु सीज द कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर बाय डिफीटिंग द हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा, जिसे चौसा एंड कन्नौज हुए थे। कन्नौज को बिलग्राम कहा जाता है, मत भूलना। शेरशाह जो कि एस्टेब्लिश हिज कैपिटल आज सासाराम बिहार में, एंड रूल्ड फ्रॉम 1540 टू 1545 तक इन्होंने रूल करी थी। नंबर 9, शेरशाह सूरी टर्म इट एट व्हिच प्लेस। शेरशाह सूरी टर्म कहाँ रहे, बिहार की सासाराम में रहे, बिहार की सासाराम में रहे। इनकी जो डेथ रहे 1545 में होने वाला है, कौन सी प्लेस में, कालिंजर में। लिख देता हूँ फिर से, कालिंजर में डेथ होने वाला है, क्लियर। तो इन्हें जो बरिड करवाया गया था वही सासाराम बिहार में जो कि बरिड करवाया गया था। टाउन ऑफ शेरशाह सूरी जो कि लोकेटेड इन सासाराम इज ए टाउन ऑफ द जो कि रोहट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इंडिया, जो कि इंडिया में। एंड बिल्ट बिटवीन 1540 से लेकर 1545 तक। एंड दिस 16 जो कि सेंचुरी 3 जो कि स्टोरी मॉन्यूमेंट एंड देन स्टैंड इन द मिडिल। एंड बस ध्यान में देखिएगा, आगे देखते हैं। नंबर 10, अकबर वन इन व्हिच ईयर। अकबर की जन्म कौन सी ईयर में हुए। फिर अकबर की एंट्री होने वाला है। हमने बाबर के बारे में डिस्कस करी, हुमायूं के बारे में, एंड अब भी हमने जो डिस्कस करेंगे वो बाबर के बारे में। अब नहीं, हमने कल डिस्कस करेंगे। बस आज जो भी हमने डिस्कस करी वो ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा समय नहीं, बहुत ही कम समय में सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड इनकी जन्म जो रहे वो 1542 में होने वाला है, 15 अक्टूबर की बात है। एंड अब बाबर की एंट्री होने वाला है, क्लियर। बाबर को एंट्री कराएंगे। बस बाबर जो रहे, अगर महान शासक में जो गिनी जाती है यानी हिस्ट्री में, वो 3 शासक रहे, है ना, ए करके ऐसे 3 शासक रहे, पता ही होगा। ए फॉर जो कि क्या क्या बताना, अकबर रहे, एंड अशोक रहे, एंड और क्या था, ए फॉर अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, ध्यान में रखिएगा। और काफ़ी बातें रहे, खैर। एंड अलेक्जेंडर जो आए थे वो कौन से डायनेस्टी के समय में, वो जो आए थे कौन था, नंदा डायनेस्टी के समय में, है ना, जो धनानंद था इनके समय पर। फौरू जो रहे, फौरू एंड जो बैटल ऑफ हाइडस पास हुए थे, क्या भूल गए। फौरू एंड अम्बी जो कि इनकी शरण ले ली थी, बट फौरू ने मना कर दिया, इनके साथ युद्ध करी थी, है ना, फिर भी हार गए। फिर इन्हें जो कि इनके जो राज्य रहे वो वापस लौटा दी थी इनके साहस देखकर। काफ़ी बातें रहे, पता ही होगा। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अकबर भी ग्रेट है, ध्यान में रखिएगा। मतलब काफ़ी सारे पॉलिसी अपनाई थी, काफ़ी मतलब जो अच्छे जो शासकों में से अगर गिनी जाती है तो अकबर के नाम जो कि पहले स्थान पर आती है ना। तो ध्यान में रखिएगा। अगर मुगल एम्पायर, पूरी मुगल हिस्ट्री में भी अगर आपने डिस्कस करे के हिसाब से जो कि सही तरीके से जो किंग रहे वो अकबर ही था, है ना। तो इनके जो गार्डियन था वो था कौन था, बैरम खान। हालांकि तो बैरम खान को भी जो मरवाने वाला है वो अकबर था। अगर नहीं पता तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे।
एंड इन्हें एक रिलीजियस जो कि स्थान पर जो कि भेजने वाला है और इनकी डेथ करने वाला है, हत्या करने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो अकबर जो किंग बने 14 ईयर एज में बने थे, किंग बने। एंड कलानौर में पहली बार बने थे 1556 में, कलानौर जो कि इन्होंने होल्ड करे थे। द मुगल एम्पायर अकबर वाज बॉर्न इन जो कि 15 अक्टूबर 15 जो कि 1542 ही वाज बॉर्न इन द राजपूत फोर्ट्रेस जो कि उमरकोट जो कि अमरकोट में बॉर्न हुए थे इन सिंधी में एंड प्रेजेंट डे पाकिस्तान। वेल द फादर हुमायूं वाज इन द एग्जाइल जो कि बात ध्यान में रखिएगा, मदर वाज हमीदा बानो बेगम था। शो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।